छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी से ईडी की 5 बार पूछताछ की बात हो या फिर सोनिया गांधी से, दोनों ही समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चलने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस के मंत्री और विधायक प्रदर्शन स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदर्शन स्थल से मंच से ईडी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बदले की आग में केंद्र सरकार अंधी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की समस्या को उजागर करते हैं, उससे केंद्र को दिक्कत होती है। कल सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और ईडी का केस कैसे बना। और मैं ईडी का अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अपने घर में जाएं तो अपने बीवी बच्चों से आंख मिला के बात करो, बताओ कि तुमने क्या कार्रवाई की है हिम्मत तो बताए। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों नहीं करते। नाम के एफआईआर इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते। हजारों करोड़ रुपया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसकी जांच ये कब करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते इस जांच। मोदी जी की तानाशाह सरकार के विरोध में आज हम लोग ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे और मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे अन्याय और अत्याचार के विरोध। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदर्शन और सीएम भूपेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए, वरना इन 2 राज्यों में भी सरकार नहीं बचेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि भैया 10,000 करोड़ की संपत्ति का नेशनल हेराल्ड 50 लाख रुपया में कैसे ट्रांसफर हो गया। इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने इतनी बड़ी संपत्ति 50 लाख में कैसे खरीद ली, कैसे ट्रांसफर हो गया, इलीगल है वो। उस जवाब के लिए जवाब ना देकर शोर मचा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है। आपको तथ्यों को जानकारी देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा ईडी के माध्यम से। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस जमकर प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर से ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अब शुक्रवार को कांग्रेस जिला स्तर में ईडी और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बहरहाल कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोशित है और लगातार ईडी को घेरने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में ईडी के खिलाफ आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन की कमान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थाम रखी थी। ईडी को लेकर इतना विरोध आखिर है क्यों लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही। दिल्ली में हमने देखा जिस तरह से राहुल गांधी से पूछताछ हुई, कांग्रेस के सभी विधायक, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री वहां लगातार बने रहे और अब जब आज सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो छत्तीसगढ़ में ईडी कार्यालय जो है टिकरापारा में, वहां पर सभी कांग्रेसी, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और कल जिला स्तर पर ईडी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जो है पूरे सभी जिलों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ आरोप भी लगाए, आरोप बहुत संगीन भी थे। कैमरा क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों पूरी पूछताछ को सार्वजनिक नहीं किया जाता, और वाकई में अगर ईडी नाम की कोई संस्था है और वो ईमानदार है तो फिर पनामा लीग मामले में जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे का नाम आया था, आज तक ईडी ने क्या कार्रवाई की। तो ईडी का घेरा, कांग्रेस का डेरा, यह हमारा विषय है आज का मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद है अनूप नाग जी, विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ रजनीश सिंह जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास ही जाता हूं। चंद्राकर साहब, इसके पहले भी ईडी समय समय पर लोगों को बुलाता रहा है, कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया है, जिस तरह से पूरा देश, कांग्रेस अगर मैं बात करूं पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी के समय आपने देखा होगा किस तरह से पूरी सरकार दिल्ली में डटी रही और आज सोनिया गांधी को जब बुलाया गया तो छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहा है ईडी के खिलाफ। क्या ईडी जो संस्था थी, जो कभी ये कहा जाता था कि सीधे तौर पर हम इसे ये कहते हैं कि जिस तरह से काली कमाई होती, काला धन होता है, इस पे कार्रवाई करती ईडी, लेकिन अब क्या राजनीतिकरण होते जा रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, क्योंकि विरोध जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार आरोप लग रहे हैं, एक संस्था विशेष को बचाने के लिए, पार्टी विशेष को बचाने के लिए और दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए या उन पार्टियों को परेशान करने के लिए ईडी का उपयोग होने लगा है। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। किस तरह से देखते हैं आज के प्रदर्शन को?
बिल्कुल आदित्य जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं यहाँ पर एनडीए के शासनकाल में 8 वर्ष में लगभग 1700 ईडी केस दर्ज की, लेकिन सिर्फ 9 को कन्विक्शन हो पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी शासनकाल में 10 साल में 3000 केस, लेकिन उसमें सिर्फ 23% कन्विक्शन हो पाया, मतलब सिर्फ 1%। तो ये ईडी का वास्तव में परफॉर्मेंस है। रही सवाल अलग अलग समय पर यूपीए के ऊपर भी, उनकी जब सरकार थी तो उनके ऊपर भी आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी सख्त टिप्पणी आया था इन्हीं तरह की संस्थाओं के मसले के ऊपर। तो यहाँ पर मूल बात ये है कि मुझे इन सब घटनाओं को देखने के बाद राम मनोहर लोहिया जी का वह वाक्य याद आता है कि सड़कें अगर सूनी या खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती। जब इसी तरह से हम देखें तो आज सोनिया गांधी जी को जिस तरह से पूछताछ के लिए ईडी आमंत्रित की, अब वो गई तो कानून का पालन कर रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोणों से यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है जब कल्याण सिंह की सरकार को यूपी में बर्खास्त किया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विरोध में धरना में बैठे थे। तो ये लोकतंत्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब बात आती है कि ये विवाद में इतना क्यों है। मोदी जी के ही शासनकाल में 2015 में इस विषय के ऊपर क्लीन चिट दे दिया गया था और सीबीआई ने साफ लिखा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है। तो इस मामले को पुनः अभी सामने में लाया गया है और वो जांच कर सकती है। चाहते तो राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी ईडी के बुलाने पर नहीं जाते, उन्हें गिरफ्तार ईडी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके एवज में ईडी कोर्ट में जा सकती थी। तो यहाँ पर बड़ा हो या छोटा, कानूनों का पालन अक्षरता होना चाहिए, चाहे वो प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी नेता हो या फिर सत्ताधारी के हो। जी, बड़ा आरोप लगा दिया है मुख्यमंत्री जी ने आपकी पार्टी के ऊपर और खुद केंद्र सरकार के ऊपर कि आप लोग ईडी का दुरुपयोग करते हैं। पनामा लीक मामले में क्यों आप लोगों ने अभी तक कार्रवाई नहीं की? क्यों ईडी रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर कार्रवाई नहीं करती? क्यों ईडी जो है कैमरा लगाकर पूछताछ नहीं करती? और ऐसे सवाल क्या किए जा रहे हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते? राहुल गांधी से भी आपने पूछताछ में कुछ नहीं किया, केवल उनको बैठाकर आप लोग रखते थे। तो क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, मानते रजनीश जी? आदित्य जी, जिन बातों का जिक्र अभी चंद्राकर जी कर रहे थे, ये ईडी को बनाया किसने है? पहले से इसी बात को जवाब दे जाओ, और किस लिए बनाए और इनके शासनकाल में कितने केस किए, इसको भी थोड़ा बता दें। रही बात इनके ऊपर कि इनके ऊपर ईडी का केस क्यों चल रहा है, उसका प्रकरण सबको मालूम है, प्रथम दृष्टया सबको लग रहा है। कोई जो बहुत इन चीजों को नहीं जानता समझता, उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ है। जिस तरह से जेल केसों में, नेशनल हेराल्ड केस में अभी आदरणीय दोनों जमानत पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोग क्या किए? और भारतीय जनता पार्टी में ईडी का जो कार्यवाही हुआ है, आप अमूमन देखिए सब जगह कहीं ना कहीं ये बात तथ्य आ रही है। पैसे जब्त हो रहे हैं, उनका कंपनियों का बोगस ये आ रहा है, लेन देन आ रहा है, ऐसी तमाम चीज लगातार आ रही है। और इन चीजों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने नहीं परेशान किया है। और अभी जब ये पनामा की बात करते हैं तो जाके ईडी को दें, आरोप लगा देने से हो जाएगा क्या? ईडी का केस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री बनने से 8 साल 2014 में रजिस्टर्ड हुआ है। वो केस कब से है, किन परिस्थितियों में है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत क्यों करना पड़ा? आज यदि हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज कर दिया जाता, ईडी में क्यों हो गया केस, कब से है केस? तो इसलिए अभी ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इन तरह की चीजों का बयान दे रही है, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के लोगों को उलझा रहे हैं। वे विषय यदि उनके नेता जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो इनको डर किस चीज का है? ये करें ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जब मुख्यमंत्री रहते 8 घंटे पूछताछ हुई थी, अकेले गए थे, भारतीय जनता पार्टी अपना
नहीं किए थे। अमित शाह जी को भी ऊपर में आरोप लगाए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी। तो ये सिर्फ देश के सामने अपनी और जो थोड़ा बड़ा बचा खुचा जो इमेज है उसको भी खराब कर रही है। देश के लोग इसको सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि ये कांग्रेस क्या चाहती है, क्या कर रही है। ठीक, मैं जवाब लेता हूं। नाग साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, रजनी जी साहब कह रहे हैं कि ये सब करने से कोई मतलब नहीं, एक परिवार को खुश करने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो दिक्कत क्या? हमारे भी कई नेताओं को आपकी जब सरकार रही, यूपीए सरकार, तब उनको बुलाया गया, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों, ये धरना प्रदर्शन क्यों, ये जमावट क्यों? रायपुर में, मध्य प्रदेश में हम देखा है, बाकी राज्यों में हमने देखा है, ईडी के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा करके क्या आप राजनीतिक पृष्ठभूमि चमकाना चाहते हैं, एक परिवार को खुश करना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? नामदेव जी, हम सब जानते हैं कि कोई भी मामले का जांच के लिए कोई जांच एजेंसी बैठाया जाता था तो पूरा जनमानस के दिमाग में ये बात आती थी कि जांच एजेंसी आई है, ये सही सही जांच करेगा और उसके अच्छे निर्णय भी मिलेंगे। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, उनके जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उनके शासन में नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर ईडी अगर छापा डालती है, जांच खड़ी करती है, तो बीजेपी के लोग दबावपूर्वक उनको वापस ले लेते हैं। ठीक हमारी जो कांग्रेस पार्टी का इस बात के लिए विरोध है कि ये बदले की भावना से हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर जांच की जा रही है। ईडी अभी जो काम कर रही है हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के ऊपर और सोनिया गांधी जी के ऊपर, जो जांच करने की जो तरीका है वो बिल्कुल बदले की भावना को लेकर किया जा रहा है। ये गलत बात है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग उनके विरोध में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, विरोध स्वरूप। ये आरोप लगता रहा है बीजेपी के ऊपर कि आपके पक्ष में जो रहता है, पहले आपके पक्ष में जो नहीं रहता उसको ईडी के नाम से आप डराते हैं, जब वो आपके पक्ष में आ जाता है तो ईडी और आईटी जितने भी मामले खत्म रहते हैं उनके ऊपर वो सब खत्म कर देते हैं। क्या है क्या ऐसा दुर्भावनावश कि आप अपनी सरकारें राज्यों में बनाने के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं, बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं डराने के लिए? और जैसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको केवल डराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए ईडी का उपयोग आप लोग लगातार करते रहे? जी, यदि इस तरह की बातें होती, सरकारें किससे बनती है? देश की सरकार बनती है सांसदों से और प्रदेश की सरकार बनती है विधायकों से। तो क्या विधायक और सांसद ऐसी डर के कारण यदि इधर से उधर हो जाते, सरकार छोड़ देते, तो देश में कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरा बचा नहीं होता इन 60 सालों में। बिल्कुल ये बातें जो कहने की है कि वो विषय दूसरा हो जाएगा। आज विषय दूसरा है। कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद्वों से उलझी हुई है और अंतर्द्वंद इतना है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने इनको घोषणा करने के लिए कहा था कि मंत्री जी इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा स्वीकार मत करो। अपने लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, इनके आपस के झगड़े इतने हैं, तो इसलिए वो विषय आज का नहीं है। तो कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाना है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। विधायक और सांसदों को ईडी सीबीआई के माध्यम से नहीं डराया जा सकता। सरकार, रजनी जी, एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ये लगा रहे हैं कि जो पूछताछ हो रही है वो कैमरे के सामने होनी चाहिए। पूछताछ अगर हो रही है तो पनामा वाले मामले पर क्यों रमन सिंह से पूछताछ नहीं होती? ईडी ने क्या केवल कांग्रेस और विपक्ष को ही निशाना साधना? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सब पाक साफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बंगाल में आप चुनाव में जाते हैं तो वहां पर आप सरकार बनाने की जब कोशिश करते हैं तो तमाम जो ममता बनर्जी के समर्थित लोग रहते हैं उनके खिलाफ केस करते हैं। फिर जब भाजपा में आ जाते हैं तो वो सब जो है वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। ये है क्या? क्यों इतना बड़ा आरोप लगातार ईडी के ऊपर लग रहा है? इतना बड़ा आरोप पहले तो नहीं लगता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिकरण करने का एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी हम समय लगाते रही और आज मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं। रजनीश जी, इसलिए लगा रहे हैं आदित्य जी, क्योंकि इनको आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को सामना की है। और रही बात, मैं तो छत्तीसगढ़ के 200 लोगों का नाम ले दूंगा कि इनके खिलाफ ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा ईडी कार्रवाई? उसके कुछ नियम कानून कायदे हैं कि कैसे ईडी कब आएगी, कैसे पूछताछ करेगी, प्रकरणों में अपना
दर्ज करके, प्रकरण दर्ज के पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ में ही है, वैसे नाम मैं लेना चालू करूं तो यदि फैक्ट कोई है, जो भी ईडी का कार्यवाही, अच्छा जो पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, कब 2014 में आया था वो केस, 2014 के बाद, मोदी जी के बनने के बाद जितने केस हैं आप जाके देखिए कि कब से किन किन प्रकरणों में गंभीर है। मैं सबका नाम एक लाइन से ले सकता हूं, उनके खिलाफ जो जांच है, इन्हीं के कई केस तो ऐसे हैं जब यूपीए सरकार थी तभी से कोई केट के कहने पर ये तो कर नहीं रहे थे। बहुत सारा केस तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने से इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है या जांच हो रही है, जो हो रही है। तो इसलिए इन मुद्दों को देश की जनता जानती समझती है कि ईडी अभी जो पूछताछ कर रही है, ये 17-18 में मोदी जी के आने के बाद का नहीं है। इसको कौन लेके गया, कौन कौन इसमें क्या क्या किए हैं, बहुत लंबा कहानी है। और उन चीजों एक का बड़ा जांच आरोप ये भी करने लगा में- रहे हैं रजनीश जी, मुख्यमंत्री जी, कि छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी के लोग घूम रहे हैं, घूम घूम कर निशाना बना रहे हैं, और केवल इनके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल बाद चुनाव होना है, यहां भी ईडी की आमद शुरू हो गई है। तो क्या कोई पूर्वाग्रह है, क्या कोई ऐसी चीजें नजर आ रही कि यहां पर भी ईडी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है? मुख्यमंत्री के लगातार भाषणों में ये चीज जरूर नजर आती, आज भी नजर आई कि ईडी और आईटी के लोग तो यहां गली गली घूम रहे हैं, कभी भी कार्रवाई करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इतने ही पाक साफ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल रजनीश जी आज मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से उठाया है। मैं इसमें आदित्य जी बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करके ये बोलता हूं कि अभी जो आईटी का रेड हुआ था, उसका प्रेस नोट को पढ़ लें, एक पेज का है, एक एक शब्द में कितनी गंभीर बातें हैं। तो अब उन चीजों का जब यहाँ पर खुलासा होगा तो आईटी भी आएगी और ईडी भी आएगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है, छत्तीसगढ़ जानता है। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि जानबूझ करके कई नेताओं को हमने देखा है पूरे देश में, और बाद में जब खुलासा हुआ है तो उनकी बोलती बंद हो गई है। कई नेता ऐसा है कि ईडी से मैं नहीं डरता। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में देखा, आया ईडी मेरे को डरा के बताया, चमका के बताया मैं ईडी को नहीं डरता हूँ। तो ईडी को जो नहीं डरते उनसे तो बहुत प्यार से बात करते हैं कि भैया हम कहाँ डरा रहे हैं। तो फिर बाद में क्यों खुलासे हो रहे हैं तो फिर चुप हो जा रहे हैं? हम सब देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है। इसीलिए ईडी के ऊपर, ईडी एक जितने संवैधानिक संस्था है, हम कहीं ना कहीं उन संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बनिस्बत की यदि कोई मामला आता है तो जांच हो जाए, जांच के बाद जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसमें तो सब लोग को मान्य होता है, तो उनको सहयोग करके हम करें। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का भी फैशन पिछले 5-7 साल से शुरू हुआ है आदित्य जी, और किसी में कोई आदमी बाद में नहीं कह सका कि ये हमारे खिलाफ झूठे कार्रवाई कर रहे थे। सब में प्रूफ हो रहा है, दिख रहा है, ऐसी चीजें बरामद हुई है जो देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को समझ में आ रहा है कि इसलिए कार्रवाई हुआ है। अभी प्रेस नोट जो रिलीज हुआ है, जिसका बाद में अभी उन्होंने लिखा है विस्तृत जांच चल रही है, लंबा चौड़ा खुलासा हुआ है, तो ईडी तो आएगी ही। ठीक ठीक चंद्रकर साहब, एक बड़ा विषय आ रहा है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईडी जो है वो जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई करती है। दूसरी तरफ पनामा का भी जिक्र यहाँ पर आ रहा है। तीसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि गली गली जो है वो कहीं ना कहीं जो है ईडी के लोग घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए जो है वो तैयार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कतें क्या है? क्या वाकई में राजनीतिकरण हो गया? क्योंकि आपको एक समय याद होगा चंद्रकर साहब, कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि सीबीआई तोता है। तो ये टिप्पणियां अगर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में अगर होती है, तो क्या ये अच्छी परिपाटी है जो नजर आ रही है आपको? बिल्कुल आदित्य जी, वो सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी हम सबको याद है, और ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, और इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का टिप्पणी एक विचारणीय प्रश्न रहा है। मैं कुछ देर पहले आपने उसमें डाटा दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जो हुआ या फिर मोदी जी के समय, इसमें 1% को भी यहाँ पर सजा मिल पाई है। दोनों सरकारों के, एनडीए और यूपीए के टोटल 18 केस दर्ज हुआ है, लगभग 4700। तो प्रश्न ये है, यहाँ पर जब ऐसे विषय आते हैं तो सत्ता में जो रहते हैं उनका अपना तर्क रहता है, और विरोधी पार्टी जो है उनका अपना तर्क रहता है। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह के, भाई प्रवर्तन निर्देशालय का काम क्या है? मेजर काम
कि फॉरेन से कोई मनी तो नहीं आ रहा है, काले धन को सफ़ेद तो नहीं किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है, ये इनका प्रमुख काम है। अब यहाँ पर इस विषय के ऊपर ये चीज़ कंपनी लॉ हमारे देश का जो है आदित्य जी, उसे समझना पड़ेगा। और ये विषय है चैरिटी बनाम ट्रस्ट का। चैरिटी का जो ट्रस्ट में क्या होता है, तरह तरह की कंपनियां होती हैं और ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ वगैरह, उसमें जो उसका अलग रिजल्ट है। लेकिन चैरिटी में जो होता है कंपनी, सेक्शन 25 की बात है, इसमें जो है वो जो उसके मेंबर होंगे वो लाभांश को अपने घर नहीं ले जा सकते, वरन जो लाभांश होगा, प्रॉफिट होगा, उसे उसी में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब विषय है, मामला कोर्ट में है, और बाकी एक्टिविटी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही दिखाई देती है आदित्य जी। नाग साहब, क्या है, अब तो सोनिया गांधी को बुला लिया पूछताछ को, फिर एक बार और बुलाने जा रही, कल आप लोग जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन से आम जनता को मतलब क्या है? कल फिर आप लोग दिन भर जाम करेंगे, आज बड़ा एक और प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसा लगता है कि आम जनता जब साथ हो तब इस प्रकार के प्रदर्शन होने चाहिए। सोनिया गांधी को बुला रहे हैं, राहुल गांधी को बुला रहे हैं, तो आप लोग ईडी दफ्तर के सामने पर, यहाँ सरकार है आपकी, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन इन प्रदर्शनों से क्या कुछ हासिल होने वाला है, ऐसा लगता है आपको नाग साहब? जी नाग साहब, बिल्कुल सही। कम से कम ये जो अनावश्यक निर्वाचित चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, इसके अलावा किसी के खिलाफ भी ईडी अगर रेड करती है, जांच करती है, तो उसके जो सिस्टम है, उसके जो तरीके हैं, वो बहुत गलत है। अभी क्या हुआ, 5 दिन लगातार हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी को ईडी में कार्यालय बुलाया गया, 72 घंटे, करीब 72 घंटे। हस्र क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? अब हमारे शीर्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी को भी आज बुलाया गया, 3 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। ये वही हमारे सम्माननीय सोनिया गांधी जी है जो प्रधानमंत्री जैसे पद को त्याग कर एक मिसाल पेश करने वाली सोनिया गांधी जी 90 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। वो ऐसे खानदान की, ऐसे घर की बहू है जो उतने राशि उनके के लिए कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए बार बार उनको इस अवस्था में बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आक्रोशित होगा और इसी के विरोध में हम धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कल जिला स्तर भी बड़ा जंगी प्रदर्शन करने वाले हैं। तो देखिए, ईडी प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में जारी है, कल जिला स्तरीय प्रदर्शन भी ईडी के खिलाफ होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, ईडी के ऊपर जो आरोप हैं, गंभीर आरोप जो है मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को इन आरोपों से बचना चाहिए, क्योंकि आज सरकार एनडीए की है, हो सकता है कल यूपीए की है या परसों किसी और की है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, संवैधानिक जो संस्थाएं वो संदेह के घेरे में आएंगी, तो उनकी जो शुरुआत की गई थी जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल ईडी के खिलाफ रार छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो जारी है। तो आज आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।